पजल जो है, ये गतिविधि का नाम है कैन कैन पजल। इसमें पजल दिया गया है, 9 खाने हैं और इसका नियम ये है कि आपको सिर्फ 1 से लेकर 3 तक की संख्याओं का प्रयोग करना है। कहीं मार दो, हट जाओगे। ठीक है, सिर्फ 1 से लेकर 3 तक की संख्याओं का प्रयोग करना है। कौन कौन सी? 1, 2 और 3। 1, 2, 3 को इसमें लिखने से पहले दूसरा नियम ये है, किसी भी लाइन में कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 आ गया, तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते 1 यहाँ पे भी लिख दो, यहाँ पे भी लिख दो, या 1 यहाँ लिख दो और यहाँ लिख दो। कोई भी अंक किसी भी लाइन में रिपीट नहीं होना चाहिए, ना रो में ना कॉलम में। दूसरा नियम ये समझ में आ गया। तीसरा नियम ये है, जैसे ये 4+ लिखा है तो ये इन 3 खानों के लिए, इन 3 खानों का योग 4 आना चाहिए। जैसे 2, 1, 1, लेकिन 1 ही लाइन में आ गया तो इसे आप नहीं लिख सकते, तो 2 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ लिख दो, तो यहाँ पर रिपीट भी नहीं हो रहा और इन तीनों खाने का योग 4 हो जाएगा। ऐसे ही इन दोनों खाने का अंतर 1 होना चाहिए। जैसे 3, 1.5, 2, इन तीनों खानों का अंतर 6 होना चाहिए और ये अकेला 3 होना चाहिए। यहाँ तो 3 आना ही आना है। समझ में आ गया? रूल समझ में आ गए? ये है कि 1 से लेकर 3 तक के अंकों का यूज करना है। कौन कौन से? 1, 2, 3। 1, 2, 3, इसके अलावा कोई अंक का यूज नहीं करना। दूसरा नियम ये है, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर 1 यहाँ लिख गया तो इस पूरी लाइन में और इस पूरे कॉलम में 1 नहीं लिखा जाएगा। ठीक, 2 अगर इस लाइन में लिखा है तो फिर 2 इस कॉलम में नहीं लिखा जाएगा। दूसरा नियम समझ में आ गया वेद प्रकाश जी? किसी भी रो या कॉलम में कोई भी अंक रिपीट नहीं करेंगे। समझ में आ गया? ठीक। तीसरा नियम ये है, जैसे ये 3 का 1 खाना है, रेड से डार्क रेड से हो रहा है, तो इन तीनों का योग 4 होना चाहिए। ये इन दोनों, ये रेड से हो रहा है डार्क, तो इन दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। ये 3 का 1 कॉलम है, इन तीनों का योग 6 होना चाहिए, ये अकेला 3 होना चाहिए। मैडम ने कर दिया, देखते हैं। 2, 1, 1, 3 सही है, 3 में से 2 गए, 1 सही है, 3, 2, 1, 6। मीरा मैडम ने कर दिया, इनके लिए ताली बजाएंगे। कैसे दिला? बहुत बढ़िया, सही किया है। हाँ मनोज जी, इसमें एक रिपीट हो रहा है ना, एक लाइन में नहीं हो रहा, एक कॉलम में तो एक बार आ रहा है। हाँ समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे आपने किया था 2, हाँ 1 यहाँ कर दिया, 1 यहाँ कर दिया, 1 हमें इन 3 कॉलम में, तो हमने 2 यहाँ लिख दिए, 1 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया। ठीक है, 1 2 बार आया। ये इसमें कहाँ एक लाइन में कहाँ आया? एक लाइन में नहीं आया, रिपीट हो सकता है। हाँ रिपीट हो सकता है, पूरे पजल में तो रिपीट होंगे, क्योंकि 3 ही तो अंक यूज करने हैं, 9 खाने हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 अकेला लाना है, यहाँ आ गया। मेरा मतलब नहीं, एक पजल में जब 4 वाले में 1 रिपीट हुआ। एक मिनट, मैंने आपको बताया था, एक सेकंड बैठ लीजिए। मैंने आपको ये बताया था 1, 2, 3 का यूज करना है। खाने आपके पास 9 है, तो इनमें केवल ये था कि एक लाइन में या एक कॉलम में रिपीट ना हो। जैसे इसमें 2, 1, 3 कोई रिपीट नहीं हुआ, 2, 1 इसमें भी लिखेंगे, तो इसमें क्या आएगा? अब क्या बचा? तो यहाँ ले दिया 3, अंतर 1 लेने के लिए 3 में से क्या घटाए? 1 अंतर आ जाए, तो 2 यहाँ आ गया। अब हमें इन 3 लाइन में लिखने हैं, इसमें 1 आ गया, इसमें 2 आ गया, बचा क्या? 3। अब इस लाइन में 3, 2 आ गया, बचा 2, इसमें 1, 3 आ गया, 2। अब देखो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा कहीं पे भी। और ये देखिए आप 2 और 1, 3 और 1, 4 आ गया। इस लाइन में 3 और 2 का अंतर 1 आ गया, 3, 2, 5 और 1, 6 हो गया। तो ये खाने में वो तो बात सही है, लेकिन ये कह रहे हैं आप 3 अंक कैसा समझ में आ गए? हटाए से आइए अरे यार पूरा नमस्कार। कैन कैन पजल।
ये तो वही है। वही वाला है, वही है। नहीं, प्रक्रिया को समझो और नई गतिविधि बनाए। इस तरह की आप गतिविधि और भी बना सकते हैं। आप 5+ लिखना है, पहले अंक एडजस्ट करके। ये पहले आपने 4+ लिख दिया 1 - ये तो नहीं बना पाओगे। आप पहले ना भर लो 1 3 2 इस तरह से, फिर उसके खाने बना लो, तब बना लोगे। समझ में आ गया? तो ये कैन पजल है, उससे क्या है तर्क शक्ति बच्चों की बढ़ेगी। आज सुबह इस पर बहुत चर्चा हुई थी, तो इसलिए इस पर हम फिर से, कौन से दिन का है? 5वां दिन। 5वें दिन क्या किया जाता है? समेकन एवं आकलन। समेकन एवं आकलन है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे? पहले कालांश में शुरू के 3 दिन में, प्रारंभ के 3 दिन में हमने 3 नई दक्षताओं के साथ जो शिक्षण कार्य किया था, वो हम तीनों का एक समेकन शिक्षण योजना बनाकर वो हम कौन से दिन करेंगे? 5वें दिन के पहले काम। और ये समेकन शिक्षण योजना हमें कहाँ से मिलेगी? स्वयं बनाना है, स्वयं बनाना है। ठीक है। अब दूसरा कालांश हमारा कैसा है? रिक्त कालांश है। और तीसरे में आकलन पत्रक। ये समेकन शिक्षण योजना आपकी एक जो मॉडल जो है वो आपको संदर्शिका में मिल जाएगा। ठीक है, एक मॉडल आपको मिल जाएगा। ये हमने बताया आपको समेकन शिक्षण योजना आपको कहाँ से मिलेगी? स्वयं निर्माण करनी। लेकिन आपको हेल्प के लिए इसका एक प्रतिदर्श दे रखा है, मॉडल दे रखा है, वो आपको मिलेगा संदर्शिका में लास्ट में। ठीक है। दूसरा कालांश आपका रिक्त है, 5वें दिन का दूसरा कालांश। आवश्यकता अनुसार आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा कालांश है आकलन पत्रक। आकलन पत्रक को क्या कहते हैं? किस नाम से मिलेगा? मैंने सीख लिया कार्य पत्रक। और ये कहाँ मिलेगा? बच्चों की कार्य पुस्तिका में। 2 और 3 में तो कार्य पुस्तिका में है, एक में संदर्शिका में पीछे दे रखा है। ठीक है। आकलन पत्रक के बाद, क्योंकि ये 5वां दिन है, 5वें दिन में ये तीसरे कालांश का कार्य करने के बाद और भी कुछ करना होता है। क्या करना होता है? खोजे और जाने का फॉलो अप। क्योंकि जो चौथे दिन आपने खोजे और जाने का क्या किया था? निर्देश दिया था। और 5वें दिन क्या करेंगे? उसका फॉलो अप करेंगे। बच्चे क्या करके लाए, क्या कमियां रह गई, क्या उसमें सुधार हो सकता है, और दूसरे बच्चों से उसकी तुलना की जाए। इसमें आपको ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, उसमें आपको लास्ट के 5 से 10 मिनट में वो कार्य कर लेना है। ये 5वें दिन का समझ में आ गया सभी को? अधिगम सामग्री जो हमारे पढ़ाने में सहायक सामग्री होती है सिखाने के लिए, वो हमारी अधिगम सामग्री होती है। क्या क्या होगी? आपकी संदर्शिका के साथ साथ मैथ किट है और गणित पोस्टर है, गणित कार्ड है। 3 तरह की चीजें यहाँ हम लोगों को पहले भी प्राप्त हो चुकी हैं, अभी नई और आ रही, जिसमें गणित पोस्टर जो है वो पहले दिन कुछ बढ़ा दिए गए। पहले 12 आए थे, अब 16 हो गए। 4 नए पोस्टर आ गए। गणित कार्ड जो है पहले 7 थे, अब 2-3 और बढ़ गए। एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ आपको, 9 हो गए, 2 नए बढ़ गए। ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ गया 5वें दिन का सभी को? समेकन शिक्षण योजना और आकलन 5वां दिन क्या क्या जरूरत पड़ती है? पहले कालांश में हमें समेकन शिक्षण योजना की जरूरत पड़ती है। हमने बताया था इसका क्या मिलेगा? प्रतिदर्श यानी मॉडल को आपको क्या मिलेगा? संदर्शिका कीजिए। सिर्फ एक ही दे रखा है, हर सप्ताह का आपको इस आधार पे बनाना है। दूसरे कालांश में रिक्त था, लेकिन और दिवस में मैंने सीख लिया कार्यपत्र कराते हैं। इस तरह का होता है। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर बनाएंगे। ये किससे बनाएंगे? साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर और वार्षिक ट्रैकर। 2 तरह के ट्रैकर यहाँ दे रखे हैं। ट्रैकर के बारे में कोई बातचीत नहीं की मैंने आपसे। है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, ये आपकी संदर्शिका में सबसे लास्ट पेज पे दे रखा है ना? अगर मैं आपको दिखाऊं सबसे लास्ट में। अब इसे भरने का तरीका बताता हूँ आपको। आप 5वें मैंने सीधे का बढ़वाते हैं।